के लंगड़े घोड़े वाले बयान पर सियासत तेज हो गया। दरअसल मंत्री राकेश सिंह ने तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि अपने ही बुजुर्ग नेताओं का अपमान कर रहे हैं। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा का भी बयान इसे लेकर सामने आया। उन्होंने कहा है कि स्लीपर सेल को लेकर राहुल गांधी का बयान है। भोपाल में राहुल गांधी ने ये बयान दिया था, पार्टी में लंगड़ा घोड़ा डिस्टर्ब करता है, ये बात उनकी ओर से कही गई थी। उन्होंने कहा था कि रेस और बारात के घोड़ों को अलग करना होगा, लंगड़े वाले को हमें रिटायर करना है। तो क्या राहुल गांधी का इशारा सीनियर नेताओं की ओर है? क्या राहुल गांधी का इशारा उन इनएक्टिव नेताओं की ओर है जो सिर्फ पार्टी का हिस्सा बने हुए हैं, बेतुकी बयानबाजी करते हैं? आखिर राहुल गांधी लंगड़ा घोड़ा बता किसे रहे, ये सवाल अभी भी कायम है। तो देखिए, रेस और बारात के घोड़ों को अलग करने की बात राहुल गांधी ने कही थी। क्या कहा था राहुल गांधी ने, चलिए पहले वो सुन लेते हैं। कांग्रेस के विचारधारा के जो लीडर्स हैं उनकी कोई कमी नहीं है, मगर आपके हाथ बंधे हुए हैं। बंधे क्यों हैं? क्योंकि आपकी आवाज कांग्रेस पार्टी के संगठन में ठीक से नहीं सुनाई देती है। ये हमारी सेना है, ये लड़ने के लिए तैयार है, ये मरने के लिए तैयार है। बीच में दो तीन लोग उल्टे सीधे बयान देते रहते हैं। एक हुआ बारात का, दूसरा हुआ रेस का, एक तीसरा भी होता है। कौन सा होता है? लंगड़ा घोड़ा। तो ये छांटना है हमें, लंगड़ा कौन सा है, रेस का कौन सा है, बारात का कौन सा है। बारात वाले को बारात में भेजना है, रेस वाले को रेस में डालना है, और लंगड़े वाले को रिटायर करना है। कांग्रेस पार्टी के अंदर ऐसे स्लीपर सेल है, क्योंकि बहुत से नेता जो चले गए बड़े वरिष्ठ थे, लेकिन उनसे कनेक्टिविटी वाले जो लोग हैं वो आज भी हैं पूरे मध्य प्रदेश के अंदर। युद्ध के दौरान जो पाकिस्तान को खबर दे रहा है वो सबसे ज्यादा खतरनाक है। इस तरह की जो सेल है उनको चिन्हित करना है, और इस तरह का सिलेक्शन हो गया तो मैं समझता हूँ कि वो उसके नीचे का भी जो सिलेक्शन होगा ब्लॉक, और वो भी वैसे हो जाएगा और मजबूत। और देखिए, इस पूरे मामले को लेकर मंत्री राकेश सिंह ने क्या कुछ कहा है, ये भी सुन लेते हैं। उन्होंने अपने ही नेताओं को लंगड़ा घोड़ा और तरह तरह की उपमाएं दी हैं। आज उनके दिल से पूछिए जिन्होंने पूरा जीवन कांग्रेस में निकाल दिया, और उनके सामने आए हुए कांग्रेस के नेता जो परंपरा से, योग्यता से नहीं, जो परंपरा से, उत्तराधिकार के नाते से कांग्रेस में स्थिति में विराजमान है, वो उनका अपमान कर रहे हैं। तो देखिए, राहुल गांधी के बयान पर सियासत लगातार तेज हो रही है। न सिर्फ मध्य प्रदेश में, कई प्रदेशों से इस तरह के बयान सामने आ रहे हैं। तो देखिए, एक तरफ राहुल गांधी जब पहुंचे भोपाल में और नेताओं को संबोधित किया, संबोधन के दौरान उन्होंने कई मुद्दे उठाए, गुटबाजी को खत्म करने की बात कही, और उसके बाद जो इनएक्टिव नेता हैं, जो बेतुकी बयानबाजी करते हैं, उनको भी घेरते हुए कहा है कि लंगड़े घोड़े, बारात के घोड़े और रेस के घोड़ों को अलग करना है। अब ये सवाल उठता है कि क्या कहीं न कहीं पार्टी के इनएक्टिव लोगों को बाहर निकालने की तैयारी है? क्या बाहर का रास्ता उन तमाम ऐसे नेताओं को दिखाया जाएगा जो पार्टी को बदनाम कर रहे हैं, पार्टी के अंदर ही रहकर पार्टी विरोधी काम कर रहे हैं? तो राहुल के लंगड़े घोड़े वाले बयान का आखिर मतलब क्या निकाला जाए? क्या पीसीसी चीफ को फ्री हैंड देने की तैयारी है कि आप फ्री हैं, फैसला ले सकते हैं? क्योंकि बयान में कहीं ना कहीं राहुल गांधी ने यह भी कहा था कि आपके हाथ बंधे हुए थे। तो राहुल गांधी ने लंगड़ा घोड़ा किसे कहा? एमपी कांग्रेस में लंगड़ा घोड़ा है कौन, और बुजुर्ग नेताओं को क्या रिटायर करने की तैयारी है? चलिए, इस खबर पर ज्यादा बातचीत करते हैं। हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज जी लाइव जुड़ रहे हैं। मनोज जी, कई तरह के सवाल उठ रहे हैं राहुल गांधी के इस बयान के बाद। आखिर ये लंगड़े घोड़े है कौन, और क्या अब पीसीसी चीफ के अधिकार बढ़ाए जाएंगे ताकि इन तमाम लंगड़े घोड़ों को बाहर निकाला जा सके? देखिए, दो चीजों पर बहुत जी। दूसरा, पीसीसी चीफ यानी कांग्रेस कमेटी का है, जैसे जीतू पटवारी मध्य प्रदेश में है तो वो पावरफुल है, लेकिन वो लंगड़े घोड़े, अब लंगड़े घोड़े का आशय तो बहुत सारे लोगों से निकाला जा सकता है। क्या वो लोग हैं जिनकी उम्र दराज हो गए हैं, क्या वो उनको इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि जबरन आप बने हुए हैं लेकिन किसी काम के नहीं है तो इनको घर बिठाल दीजिए? तीन तरह की बातें उन्होंने कही। बारात का जिक्र भी किया। एक वो बाराती है जो बड़े तेज चलते हैं, एक वो है जो थोड़ा रुक कर चलते हैं, एक वो है जो लंगड़े हो गए।
तो अब इशारा किसकी तरफ है ये आप और हम समझ सकते हैं, लेकिन नाम किसके लिए जाए ये तो उचित नहीं है। पर राहुल गांधी दरअसल एक ऐसे नेता जरूर बनकर उभर रहे हैं कांग्रेस के भीतर कि वो जो कहते हैं खुलकर कहते हैं, अब उसके मायने अलग अलग निकाले जाते हैं, भारतीय जनता पार्टी को बोलने का मौका मिल जाता है। लेकिन ये सच है कि आने वाले दिनों में युवा पीढ़ी के हाथ में वो कमान देने जा रहे हैं और मुझे लगता है कि जो उम्रदराज लोग हो गए हैं उन पर सीधा उनका कटाक्ष। निश्चित तौर पर मनोज जी मुखर होकर बोल तो रहे हैं, लेकिन आखिर नाम किसका लिया जाए ये एक बड़ा सवाल है। फिलहाल तमाम जानकारी और बातचीत के लिए आपका बहुत शुक्रिया। चलिए अब रुक करते छत्तीसगढ़ का, क्योंकि राहुल के लंगड़े घोड़े वाले बयान पर सियासत सिर्फ मध्य प्रदेश तक सीमित नहीं रही। छत्तीसगढ़ बीजेपी में भी बयानबाजी देखने को मिली। छत्तीसगढ़ बीजेपी का राहुल गांधी पर निशाना सामने आया। विधायक अजय चंद्राकर ने दरअसल चुटकी ली है राहुल गांधी की और कहा है कि राहुल अब राजनीतिक पार्टी नहीं चला रहे, अब वो स्टेट फार्म चला रहे, यानी घोड़ों की खेती कर रहे। राहुल गांधी का प्रदर्शन लंगड़े घोड़े की तरह ही तो है, कांग्रेसी वनतारा में रखने लायक है, ये बात अजय चंद्राकर ने कह दी है। तो वहीं मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल कहते हैं कि राहुल गांधी को पहले शादी करनी चाहिए, घोड़ी में बैठना चाहिए, बारात ले जानी चाहिए। वहीं पीसीसी चीफ दीपक बैज ने इस पूरी बयानबाजी पर पलटवार करते हुए कहा है कि घोड़ों की तुलना में बीजेपी गधे की फौज है। राहुल गांधी जी की सक्रिय राजनीति में आने के बाद जो कांग्रेस का प्रदर्शन रहा है उससे तो मुझे लगता है वो खुद लंगड़े घोड़े। अब छत्तीसगढ़ में तो यार ये सभी घोड़े जो हैं, अंबानी जी ने वनतारा बनाया है ना जामनगर में, घायल बीमार इस तरह के पशुओं के देख रेख के लिए सारे यहाँ के कांग्रेसी वहीं रखने लायक हैं। राहुल गांधी जी अपनी शादी कराएं, घोड़ी में बैठें, फिर इसके बाद जो है वो घोड़ी घोड़ा के बारे में सोचें। देखिए अब तो टॉप लीडर ही अपने ही लोगों को कुछ को लंगड़े कुछ को मजबूत बोलने लगे हैं, तो कहीं न कहीं ये कांग्रेस सब समाप्ति की ओर है। तो कहीं न कहीं ये राहुल गांधी जी का फ्रस्ट्रेशन है। तो हमारे घोड़ों की तुलना में भारतीय जनता पार्टी की या तो गधों की फौज है, इसलिए क्योंकि मोदी जी अगर दिन को भी रात बोल दें तो वो तो रात ही बोलेंगे, वो तो हिम्मत नहीं करेंगे कि नहीं साहब ये दिन नहीं रात है, ये रात को दिन बोल दे दिन को रात बोल दे तो वही बोलेंगे भी। तो गधों की फौज तो वहां भारतीय जनता पार्टी में, कांग्रेस में थोड़ी ना। और इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ रायपुर से अनंत शर्मा लाइव जुड़ रहे हैं। अनंत, छत्तीसगढ़ की सियासत में भी राहुल गांधी के बयान ने हलचल मचा दी है। एक तरफ गधे की फौज है तो दूसरी तरफ घोड़ों से तुलना कर रहे हैं, वनतारा भेजने की बात कर रहे हैं। कहा जा रही है जानवरों के बीच सियासत। बिल्कुल, देखिए छत्तीसगढ़ की राजनीति में रोज नए नए बयानबाजियां जो है वो देखने को मिलती रहती हैं, लेकिन आज की अगर बात करें तो राहुल गांधी के एक बयान के बाद जो है सियासी खलबली छत्तीसगढ़ में मचती हुई नजर आ रही है। क्योंकि देखिए लगातार प्रतिक्रिया जो है वो राहुल गांधी के बयान पर तमाम भाजपा के जितने जो नेता हैं वो देते हुए नजर आ रहे हैं। कोई कह रहा है कि कांग्रेसी नेताओं को अब वनतारा जाना चाहिए, वनतारा जू में इनका इलाज करना चाहिए, क्योंकि सभी जो ये है उनका इलाज जो है वनतारा में ही हो पाएगा, उनके लिए अस्तबल जो है वो खोला जाना चाहिए। इस तरीके के बयान जो है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से निकलकर सामने आ रहे हैं। लेकिन देखिए जब घोड़ों का बयान निकलकर सामने आता है कि जब लोग लंगड़े घोड़ों को अब बैठना चाहिए, तो इसमें मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल कहते हैं कि कांग्रेस में जिस तरीके से घोड़े की बात हो रही है तो पहले राहुल गांधी को घोड़ी चढ़ना चाहिए, उन्हें शादी करना चाहिए, ये तक कहा गया था। और इसके बाद देखिए जब कांग्रेस इस पूरे मामले पर इस पलटवार करते हुए कहता है कि देखिए हमारे में तो एक तरीके से देखिए घोड़े की तो दौड़ आप लगाते हुए नजर आ रहे होंगे, लेकिन आप में तो गधे की दौड़ है, क्योंकि जो मोदी जी कहते हैं वही होता है। अगर दिन को रात कहते हैं तो आप राहुल गांधी के बयान ने एक अलग मोड़ ले लिया है। छत्तीसगढ़ में भी बयानबाजी तेज हो गई। अब सियासत कहां तक जाती है देखने वाली बात होगी। तमाम जानकारी के लिए फिलहाल आपका शुक्रिया।